हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 6th एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 में ऑलरेडी आपको कवर अप करा चुकी हूँ एंड द चैप्टर 2 नेम हियर इट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ा? तो मैं आपको बता देती हूँ कि इन चैप्टर 1 हमने लिस्ट बनाई थी फूड आइटम्स की जो हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। हमने उन फूड आइटम्स को भी आइडेंटिफाई किया था जो हम अपने देश के अलग अलग जगह खाते हैं लोग, एंड उनको मैप में भी मार्क किया था। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी, यानी कि एक मील, एक जो हमारा जो भोजन होता है उसमें या तो आपकी चपाती रहेंगी या दाल या ब्रिंजल करी यानी कि बैगन का भरता। अनदर मे बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, यानी कि अगर हम दूसरी जगह बात करें तो वहाँ पे चावल हो सकते हैं, सांभर हो सकता है, और वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर यानी कि भिंडी की सब्जी भी हो सकती है। येट अनदर मील कुड बी अपम, और अनदर मील क्या हो सकता है? अपम, फिश करी और वेजिटेबल। तो एक्टिविटी 1 में देखिए, आर मील्स यूजली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारी मील्स जो हमारा जो भोजन होता है उसमें एटलीस्ट मतलब एक तो अनाज की चीज़ होती ही है, एक अनाज से बना हुआ खाना होता ही है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। और दूसरा आइटम क्या क्या हो सकते हैं खाने के? जैसे कि दाल है और कोई भी मीट से बनी हुई डिश और वेजिटेबल्स। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल। और इसमें और भी आइटम्स हो सकते हैं जस्ट लाइक कर्ड, आपका दही, बटर मिल्क और पिकल यानी कि अचार। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स ऑफ फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। अगर हम टेबल 2.1 में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं खाने के, यानी कि व्यंजन के, भोजन के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि अलग अलग जगह खाए जाते हैं। सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। और इसके साथ साथ आपको जो चैप्टर 1 में आपने जो मैप में जो फूड आइटम्स मार्क किए हैं उनमें से भी कुछ आइटम्स सेलेक्ट करने हैं। एड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1। इसके साथ साथ आपको और भी खाने की चीज़ें इंक्लूड करनी है और उनको एंटर करना है, यानी कि टेबल 2.1 में आपको फिल करना है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। कभी कभी हमारे ये मील्स में, यानी कि हमारे भोजन में कभी कभी ये जितनी भी वैरायटी हैं अलग अलग चीज़ें खाने की, वो कभी कभी हमको नहीं मिल पाती हैं। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। अगर हम कभी यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें जो भी खाने के लिए मिलेगा हम वही खाएंगे। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यानी कि ये मुमकिन नहीं हो पाता है कुछ लोगों के लिए कि वो इतनी सारी खाने की वैरायटी खा सकें। देयर मस्ट बी सम रीज़न थू वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है जो मील है वो कंसिस्ट करता है सच अ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग आपको खाने की वैरायटी मिलती है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसको डिफरेंट काइंड्स यानी कि अलग अलग टाइप का खाना रिक्वायरमेंट होता है किसी अलग स्पेशल पर्पस के लिए। What do different food items contain? What do different food items contain? यानी कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. हमको ये तो पता ही है कि अगर हम कोई भी डिश बनाएं, खाने की कोई भी व्यंजन बनाएं, तो उसमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, यानी कि एक से ज़्यादा सामग्री लगेगी। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। चैप्टर 1 में हम ये पढ़ा था कि हमको इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। तो ये देखिए आप टेबल 2.1 दी हुई है, जैसे कि रीजन स्टेट। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में मक्की की रोटी और सरसों दा साग ये बहुत फेमस है। तो मक्की की रोटी जिसको हम बोलते हैं कॉर्न, आइटम ऑफ दाल और मीट, राजमा भी बनता है वहाँ पे, और यहाँ पे वेजिटेबल में सरसों का साग यूज़ होता है। अदर्स आप दही भी मिलता है अगर पंजाब में हम बात करें, और वहाँ पे घी। इसके साथ साथ यहाँ पे बटर भी बहुत चलता है, ये लोग पराठों के साथ बटर बहुत खाते हैं। ओके, तो अब कुंदरू बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे तुअर की, आंध्र प्रदेश की बात करें
अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे राइस चलता है, यहाँ पे तुअर दाल एंड रसम चलती है और जिसको हम चारू भी बोलते हैं। यहाँ पे वेजिटेबल में यहाँ पे कुंदरू चलता है। और अगर अदर्स आइटम्स की बात करें तो बटर मिल्क, घी एंड पिकल, ये चीज़ वहाँ पे चलती है। तो ingredients contain some components that are needed by our body, एंड जो ingredients हैं उसमें कोई कुछ components included रहते हैं जो कि हमारे शरीर को requirement होती हैं। These components are called nutrients, एंड इनको हम कहते हैं nutrients, जो कि हिंदी में अगर हम बोले तो पोषक। The major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals। अगर आप कोई पैकेट लेके आते होगे खाने का बाहर से तो उसमें इंग्रेडिएंट्स देखते होगे, उसमें कभी कभी प्रोटीन भी रहता है, कभी कभी फैट भी रहता है, विटामिन। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। और कुछ कुछ जो भोजन होते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है आपका, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, पानी की भी आवश्यकता होती है। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जितने भी फूड होते हैं उसमें से ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट्स। यानी कि हम कुछ सिंपल मेथड के साथ ये टेस्ट कर सकते हैं कि ये जो फूड है, ये जो बना हुआ खाना है और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दिस, इनमें एक न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड है या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। यानी कि अगर हम ये चेक करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स ये इंक्लूडेड हैं या नहीं, ये सिंपल है। और अगर हम किसी और न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करने की बात करें तो लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। अब हम ये टेस्ट करेंगे और उनको टेबल 2.2 में रिकॉर्ड करेंगे। For carrying out these tests, you will need solutions of iodine, copper, sulfate and caustic soda। यानी कि इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन की और कॉपर की और सल्फेट और कॉस्टिक सोडा की रिक्वायरमेंट आवश्यकता होगी। You will also need a few test tubes and a dropper। इसके साथ साथ आपको टेस्ट ट्यूब भी रिक्वायरमेंट होंगी और ड्रॉपर भी रिक्वायरमेंट होगा। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। अब आपको क्या करना है, ये जो पका हुआ भोजन है और जो कच्ची सामग्री है उन पर ये ट्राई करना है। टेबल 2.2 शोज़ यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट। इन टेबल 2.2 में ये आपको तरीका दिया गया है, तो आपको वो तरीका यूज़ करके आप इनको टेस्ट कर सकते हैं। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, और इस टेबल में कुछ कुछ फूड आइटम्स दिए भी हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड। या तो आपको अगर टेस्ट करना है तो आप ये जो दिए हुए हैं फूड आइटम्स उन पे भी टेस्ट कर सकते हो, या फिर कुछ और फूड आइटम्स आप अपनी साइड से भी ले सकते हो। Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemical। और आप ये टेस्ट को अगर करें तो बड़ी सावधानी से करें, और क्योंकि जो हमारे जो केमिकल हैं होते हैं हम उनको ना खा सकते हैं ना ही कुछ टेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि ये किस में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड हैं। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे रेडीमेड फॉर्म में नहीं है, तो योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स। तो आपके टीचर उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, उन्हें तैयार कर सकते हैं जो कि बॉक्स में दिया हुआ है। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम शुरू करते हैं उन खाद्य पदार्थों की जांच करके अगर उनमें कार्बोहाइड्रेट इंक्लूडेड है, उपस्थित है या नहीं है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इनकी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत टाइप के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो यानी कि जो मेन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, स्टार्च में होते हैं और शुगर में होते हैं। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च, और हम उनको ईजिली टेस्ट कर सकते हैं अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में आपका स्टार्च इंक्लूडेड है तो हम उनको ईजिली टेस्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए ये बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर
आयोडीन टू टेस्ट अ ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। तो ये मीन्स आपको टेस्ट करने का प्रोसेस बताया हुआ है कि आप कैसे कैसे किसको टेस्ट कर सकते हैं। अब टेस्ट फॉर स्टार्च, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे मंड के लिए परीक्षण। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। आपको क्या करना है, एक स्मॉल क्वांटिटी लेनी है फूड आइटम की, यानी कि पके हुए खाद्य पदार्थ की या फिर रॉ इंग्रेडिएंट्स की, कच्ची सब्जी की सामग्री। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। उसमें क्या करना है, आपको 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की उसमें डाइल्यूट करनी है। ऑब्जर्व इफ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। उसके बाद आपको ये ऑब्जर्व करना है, यानी कि ये चीज़ चेक करना है कि उसमें जो हमारा फूड आइटम है उसमें कोई चेंज हुआ है कलर में या नहीं। डिड इट टर्न ब्लू और ब्लैक, क्या वो ब्लू और ब्लैक टर्न हुआ है, या मतलब उसका जो कलर है वो ब्लू और ब्लैक फॉर्म में हुआ है क्या। नेक्स्ट पेज पे अगर आप आएंगे तो अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर वो कलर उसका फूड आइटम का, आपका जो भी फूड आइटम है उसमें अगर कलर चेंज होता है, वो ब्लू और ब्लैक में होता है, तो इट मीन्स कि वो स्टार्च कंटेन करता है। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। और इस तरीके से आप दूसरा टेस्ट भी कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं है, आपका जो फूड आइटम है उसमें आपको 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट सोल्यूशन की आयोडीन की ड्रॉप करनी है और उस मिलाना है, और उसके बाद में अगर उसका कलर ब्लू और ब्लैक होता है तो इट मीन्स उसमें स्टार्च है, अगर नहीं होता है तो उसमें स्टार्च नहीं है। टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब हम किसका टेस्ट करेंगे, प्रोटीन का टेस्ट करेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इसमें भी आपको सिमिलर, आपको फूड आइटम कुछ खाद्य पदार्थ की आपको क्वांटिटी लेनी है। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। अगर आपका फूड यानी कि सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि वो एक ठोस है, जिसको हम ठोस कह सकते हैं हिंदी में, और वो ठोस है, सॉलिड है, तो आपका पहला आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा या फिर उसका पाउडर बनाना पड़ेगा। ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। उसको पीसना होगा मिक्सी में या फिर उसको मैश करना होगा छोटे छोटे आइटम्स बनाने के लिए। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। और इसमें से हमको कुछ एक टेस्ट ट्यूब, क्लीन टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है। उसके बाद में ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। और उसमें आपको 10 ड्रॉप्स यानी कि पानी की 10 बूंदें आपको मिलानी है और उसके बाद शेक करना है, यानी कि उसे हिलाना है अच्छी तरीके से जब तक वो पूरी तरीके से मिल ना जाए। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ड्रॉपर के थ्रू आपको 2 बूंद किसकी मिलानी है, उसमें कॉपर सल्फेट की, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। और इसके साथ साथ 10 बूंद आपको किसकी मिलानी है, कास्टिक सोडा की मिलानी है टू द टेस्ट ट्यूब। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब एंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसको अच्छे से शेक करना है, उसको अच्छे से मिलाना है, और उसके बाद में जो हमारा टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब हमारा इस तरीके से रहता है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब को अच्छे से आप शेक करने के बाद उसको कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए आप छोड़ देंगे। डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो वो खाने का जो हमने इसमें ये सब मिलाया था, आपने क्या क्या मिलाया था आप मुझे बता सकते हैं। देखिए, आपने यहाँ पे कॉपर सल्फेट मिलाया है और यहाँ पे कास्टिक सोडा भी मिलाया है। तो अगर ये जो हमारी खाने का जो है, हमारा जो टेस्ट ट्यूब में जो हमने मिक्स शेक किया था, अगर वो वायलेट होता है तो वायलेट क्या इंडिकेट करता है, उसमें प्रोटीन्स है। अगर वायलेट नहीं होता है तो उसमें प्रोटीन नहीं होता। अब यही सिमिलर टेस्ट आप दूसरे फूड आइटम्स के साथ भी कर सकते हैं। अब टेबल 2.2 में देखिए, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, यानी कि यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स ही हैं, जैसे लाइक रॉ पोटैटो, इसमें स्टार्च होता है, हाँ होता है। मिल्क में प्रोटीन होता है, यस ऑफ कोर्स होता है, तो आपको भी डेली मिल्क पीना चाहिए। ग्राउंडनट, मूंगफली, इसमें भी फैट होता है, यस होता है। तो ये कुछ लिस्ट दी हैं, आप इनको चेक करके आप इनको फिल कर सकते हैं अपनी बुक में ही। टेस्ट फॉर फैट। अब हम किसका टेस्ट करेंगे, फैट का। इसमें फैट का टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम। वही आपको फूड आइटम यानी कि खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर, और उसके बाद में उसको पेपर में रैप करना पड़ेगा और क्रश करना पड़ेगा। क्रश करना आप जानते होंगे कैसे,
क्रश करना मतलब उसको अच्छे से दबाना, कागज़ के उसको अच्छे से दबाना, कूटना, वो कह सकते हैं क्रश। टेक केयर डैट द पेपर डज नॉट टीयर, बट ये ध्यान रखना कि पेपर टूटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब आपको पेपर को खोलना है अच्छे से सीधे और उसके बाद में उसको ऑब्जर्व करना है, यानी कि नोटिस करना है। डज इट हैव एन ऑयली पैच, तो आप ये नोटिस करोगे कि वहाँ पे कुछ ऑयल यानी कि तेल के कुछ दाग हैं या नहीं है। होप डेट पेपर अगेंस्ट लाइट, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच। तो ये सब करने के बाद अगर आपको लगता है कि अगर उसमें धब्बे आ जाते हैं तेल के, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट, यानी कि अगर उसमें पेपर में ऑयल के धब्बे हैं तो इट मीन्स वो क्या इंडिकेट करता है कि इसमें फैट है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, कभी कभी कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिनमें कि थोड़ा बहुत पानी होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रबल्ड एन आइटम ऑन अ पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, मतलब कि जब हम कुछ फूड आइटम में पानी भी रहता है तो हो सकता है कि अगर हम ये सब करें, मतलब खाने को अपने पेपर में रैप करने के बाद उसको हम जब क्रश करेंगे तो हो सकता है कि वो पानी से भी गीला हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उस पेपर को थोड़ी देर सूखने के लिए रख देंगे, और सूखने के बाद में पानी जो होगा वो तो सूख जाएगा, बट जो तेल होगा, जो तो तेल के जो स्पॉट उस पर आए हैं वो चीज़ नहीं हटेगी। तो अगर वो सब तेल के स्पॉट उसमें रहते हैं तो इट मीन्स कि उसमें फैट रहता है। तो यहाँ पे भी यही दिया है, इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे कम फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, इफ़ नो ऑयली पैच शोज आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। अगर उसमें कोई भी ऑयल के यानी कि किसी भी तेल के धब्बे नहीं होते हैं तो उसमें फूड फैट नहीं होता है। व्हाट डू दीज टेस्ट नाउ शो, यानी कि ये टेस्ट हमें क्या शो कराते हैं। आर फैट्स प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, यानी कि ये जितने भी टेस्ट आइटम हम करते हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ का हम टेस्ट करते हैं, क्या उन सब में फैट, प्रोटीन और स्टार्च इंक्लूडेड रहता है। डज द फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि फूड आइटम में जो हमारा फूड आइटम रहता है, खाने का हमारा जो भोजन रहता है उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड रहते हैं या नहीं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, क्या आप उन आइटम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जिनमें एक भी न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते हैं। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने किस किस के टेस्ट किए, कार्बोहाइड्रेट्स का किया, प्रोटीन्स का किया एंड फैट का किया। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, यहाँ पे अलग अलग और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और भी पोषक होते हैं जो कि विटामिन और मिनरल फॉर्म में होते हैं, यानी कि मिनरल यानी कि खनिज लवण जिसको हिंदी में बोलते हैं। डेटा प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, व्हाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, हमको इन सब पोषक की क्यों आवश्यकता होती है। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, और ये जो हमारे जो विभिन्न पोषक हैं हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे शरीर को। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, यानी कि जो फैट होता है वो भी हमको एनर्जी देता है। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का कंपेयर करें तो कार्बोहाइड्रेट से हमें ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, हमें फैट से मिलती है। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, और जो भोजन हमें जो कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रोवाइड करते हैं उनको हम कह सकते हैं एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि जो हमें एनर्जी दे सकते हैं। जो कि फिगर 2.3 एंड 2.4 देखोगे आप, तो फिगर 2.3 में आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा। देखो, सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स किस किस में हो सकते हैं, स्वीट पोटैटो में हो सकते हैं, पोटैटो में हो सकते हैं, और राइस चावल में होता है, बाजरा में भी होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, स्वीट में होते हैं, शुगर केन यानी कि जो गन्ने में होते हैं उनमें भी होते हैं, पपाया, पपीता, वाटरमेलन में भी होते हैं, मैंगो में भी होता है कार्बोहाइड्रेट, और मेज़ में भी होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का आपको समझ में आ गया होगा किस किस में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब यहाँ पे फिगर जो 2.4 दिया है उसमें दिया है सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज,
यानी कि जो फैट का जो सोर्सेज है वो प्लांट सोर्सेज में भी होता है और एनिमल सोर्सेज। चैप्टर 1 में कवर अप किया था कि हमको फूड कहाँ कहाँ से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। तो यहाँ पे फैट का भी सोर्सेज प्लांट भी है और एनिमल भी है। तो जैसे कि देखिए फिश एनिमल सोर्सेज हैं, एग यहाँ पे ये देखिए मीट, और ये घी, मिल्क और बटर। तो प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज दोनों हो सकते हैं। Our body also prepares विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर हम धूप में खड़े हो जाएं तो हमें उस वहाँ से क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। इसलिए हमारी बॉडी के लिए विटामिन डी भी रिक्वायरमेंट होता है। तो आपको डेली आपको 10 मिनट आपको धूप में भी रहना चाहिए, जिससे कि आपको बॉडी को विटामिन डी मिल जाए। तो आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप अपनी छत पे जाके, टेरेस पे जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं सुबह, जिससे कि आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा और आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. बट अगर हम आज की बात करें तो आज के कल के लोगों में, क्योंकि वो धूप नहीं लेते हैं बिल्कुल भी, तो उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, यानी कि हमारी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेन गुड हेल्थ के लिए सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। तो कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं डिफरेंट मिनरल्स के फिगर 2.10 में। तो मोस्ट फूड आइटम्स यूजली हैव मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स। अगर हम बात करें तो बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनमें कि एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक से ज़्यादा पोषक होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। एंड आपने ये नोटिस भी किया होगा, यानी कि इस पर ध्यान भी दिया होगा जब आपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया होगा टेबल 2.2 में। However, in a given raw material, one particular nutrients may be present in such much large quantity than in others। यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर, यानी कि कच्चे भोजन की अगर बात करें, कच्चे सामग्री की, कि वहाँ पे क्या होता है, वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में भी प्रेजेंट इन सच, वहाँ पे कोई भी न्यूट्रिएंट हो सकता है बड़ी मात्रा में भी उपलब्ध हो। अगर हम अदर फूड आइटम्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस की, यानी कि चावलों की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है देन अदर न्यूट्रिएंट्स। दस वी से डैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो हम ये कह सकते हैं कि राइस में, यानी कि चावल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। Besides these nutrients, our body needs dietary fibers। यानी कि इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को क्या किसकी रिक्वायरमेंट होती है, डाइटरी फाइबर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। एंड वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। डाइटरी फाइबर्स आर नोन एज रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आर फूड। और जो हमें रफेज है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, जो कि हमें प्लांट प्रोडक्ट्स इन आर फूड्स। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। तो यानी कि यहाँ पे होल ग्रेन्स और पल्सेस, जो दालें हैं, पोटैटो, आलू, और जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स, वो मेन सोर्सेज होते हैं रफेज के। रगेक डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। यानी कि ये कोई न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नहीं देते हैं, बट ये एसेंशियल होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। ये महत्वपूर्ण होते हैं हमारे कंपोनेंट्स के लिए, फूड कंपोनेंट्स के लिए, और ये बल्क में ऐड होते हैं। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और ये हमारे भोजन को पचाने के लिए काम आते हैं। तो यहाँ पे देखिए सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। आयोडीन के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, जिंजर है, अदरक, फिश। तो ये सब सोर्सेज आयोडीन के हो सकते हैं। और यहाँ पे सम सोर्सेज ऑफ फास्फोरस भी है, जस्ट लाइक मिल्क दिया है, बनाना दिया है, और यहाँ पे चिली भी दी हुई है। सम सोर्सेज ऑफ आयरन। आयरन के क्या क्या सोर्सेज यहाँ पे दिए हुए हैं, दैट मीन्स ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं आयरन के, और एप्पल भी दिया हुआ है। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम किस किस में होता है, मिल्क में होता है और एग्स में होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस किस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो इनमें भी प्रोटीन्स होते हैं, जस्ट लाइक ग्राम, मूंग, तल है, तुअर की दाल है, यहाँ पे बीन्स भी दिए हुए हैं, पीस यानी कि मटर, सोयाबीन भी दिया हुआ है, और मीट। तो ये किस किस के सोर्सेज हैं,
प्रोटीन्स के हैं प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। तो प्लांट सोर्सेज क्या क्या हैं, जस्ट लाइक ग्राम या मूंग या तुअर दाल, बीन्स और यहाँ पे सोयाबीन और पीस। और एंड प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मीट है, फिश है, पनीर है, एग है और मिल्क है। तो ये हो जाएंगे एनिमल सोर्सेज। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, और प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी बोलते हैं। विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, और विटामिन हमें किस लिए हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और विटामिन हमारी आँखें होते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि हम आइज़ के लिए, बोन्स के लिए, टीथ के लिए एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स डिफरेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनको अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे कि विटामिन ए दिया हुआ है, विटामिन सी दिया हुआ है, विटामिन डी। विटामिन डी तो आपको समझ में आ गया होगा किस लिए होता है, सनलाइट में हमारी धूप के लिए होता है, जो कि रिक्वायरमेंट होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देयर इज़ ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि यहाँ पे ये तो विटामिन हो गए, इसके साथ साथ विटामिन के भी उसके अलग अलग ग्रुप हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन, हमारी बॉडी को अलग अलग टाइप्स के हमारे सारे विटामिन रिक्वायरमेंट होते हैं इन स्मॉल क्वांटिटीज़। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। तो विटामिन ए क्या है, हमारी आँखें को और हमारी स्किन को हेल्दी कीप करता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेज। विटामिन सी क्या हेल्प करता है, हमारी किस में मदद करता है, कि वो ये मदद करता है कि हमको बहुत सारी बीमारियों से लड़ सके। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, और विटामिन डी टीथ के लिए होता है और यहाँ हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 to 2.9। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के फूड्स भी दिए हुए हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ईच वन इज़ एसेंशियल, और हर एक एसेंशियल होता है। तो सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, फिश ऑयल, ये सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए हैं। विटामिन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वीट है, राइस है। और यहाँ पे विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी मतलब जितने भी हमारे जो फ्रूट्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं वो सब किस में आ जाएंगे, आपके विटामिन सी में आ जाएंगे। जस्ट लाइक गुआवा, यहाँ पे लेमन, आंवला, ऑरेंज, टोमेटो, तो ये सब आ जाते हैं हमारे विटामिन सी में। विटामिन डी की बात करें तो यहाँ पे मिल्क और एग, फिश, बटर मिल्क, ये आपके आ जाएंगे विटामिन डी में। अब हमने ये सब बात कर लिया विटामिन की, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। अब हम बात करते हैं वाटर। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। पानी हमारे के लिए किस लिए हेल्पफुल होता है, ये हमारी बॉडी को में एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को हमारे खाने से। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। इसके साथ साथ हम वाटर किस में भी यूज़फुल होता है, ये हमारे वेस्टेज जो रहता है उसको थ्रो आउट करता है हमारी बॉडी से, जस्ट लाइक यूरिन एंड स्वेट। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। हमको सबसे ज़्यादा वो पानी कहाँ से मिलता है, जो हम पीते हैं, सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। यानी कि जितना भी हम ड्रिंक आइटम है, जस्ट लाइक वाटर है, मिल्क एंड टी है, इन सबसे ज़्यादा हमें पानी मिलता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड, और इसके साथ साथ हम जब खाना बनाते हैं तो वहाँ पे भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। Normally, we get most of the water that our body needs from the liquid we drink. So, in addition, we add water to most cooked food. Let's see if there is any other source which provides water to our body. तो ये तो दो सोर्स हो गए, यानी कि हम जो पीते हैं हमें वहाँ से वाटर मिलता है, और इसके साथ साथ हम जो खाना खाते हैं क्योंकि खाना बनाते में भी उसमें भी वाटर रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दो सोर्स हो गए। तो आइए हम देखते हैं कि कोई और सोर्सेज हैं जिससे जहाँ से हमें पानी मिल सकता है। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। आपको क्या करना है, टोमेटो लेना है और लेमन लेना है। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो, क्या आपके हाथ गीले होते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। आपको ये सब ध्यान रखना है जब भी आप घर में किसी फल या सब्जी को काटें या छीलें या मसले उनको मैश करें। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर।
तो आप क्या नोटिस करेंगे कि आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। वी सी डैट मैनी फूड मटेरियल दमसेल्व्स कंटेन वाटर। तो यानी कि हम अगर नोटिस करेंगे तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे फूड मटेरियल ऐसे होंगे जो कि वाटर कंटेन करते हैं। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो वेट वाटर वाई कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। तो वही सब दिया हुआ था कि हम अगर मैश करते हैं उनको तो हम ये जो नोटिस करते हैं कि कुछ फूड आइटम्स में पानी भी मिला होता है। इसके साथ साथ जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी हम पानी ऐड करते हैं। बैलेंस्ड डाइट यानी कि संतुलित आहार, जिसको हिंदी में बोलेंगे द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आर डाइट। जो भी हम खाते हैं हम उसे क्या कहते हैं, आहार कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे डाइट। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स। अगर हमको अपनी ग्रोथ हमारे शरीर में वृद्धि करनी है और हमें अगर गुड हेल्थ अच्छे से रखना है अपने शरीर को, तो हमको अच्छे से डाइट लेनी पड़ती है जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड हो सही सही क्वांटिटी में। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द, ना तो ज़्यादा, ना तो कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ फूड गुड अमाउंट ऑफ रुकेव एंड वाटर। और डाइट के साथ साथ इसमें आपका वाटर भी होना चाहिए एंड रुकेव भी होना चाहिए। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। और इस डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हर पीपल, अलग अलग एज के जो पीपल होते हैं, जैसे कि बच्चे और बच्चों से बड़े थोड़े टीनेजर्स और हमारे मम्मी पापा और मम्मी पापा के भी मम्मी पापा यानी कि दादा दादी, इन सबको अलग अलग खाने की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग डाइट की। Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? यानी कि हमारे जो डाइट, आपको ऐसा भी लगता है कि जो हम खाना खाते हैं, जो हमारी डाइट है वो उस पर भी डिपेंड होनी चाहिए जितना हम फिज़िकल वर्क करें, यानी कि जितनी हम एक्सरसाइज करें, हमारे जितना फिज़िकल वर्क करें बॉडी को, उस हिसाब से डाइट रिक्वायर्ड होती है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। तो आपको क्या करना है, आप पूरे हफ्ते में जो भी खाते हैं उनका एक चार्ट बनाना है। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे। तो आपको क्या करना है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं अदर फूड आइटम्स में जो कि आप दिन में खाते हैं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन्स, स्प्राउटेड सीड्स जस्ट लाइक मूंग एंड फर्मेंटेड फूड्स, South Indian food such as idlis, a combination of flours, mesi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provides many nutrients। यानी कि कुछ कुछ जैसे कि दाल है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, स्प्राउटेड सीड्स है। स्प्राउटेड सीड्स भी आपको बताया था ना चैप्टर 1 में। स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं, जब हम अनाज को पानी में भिगो के रखते हैं उसके बाद में उनको पानी निकाल के उसको गीले कपड़े में रख देते हैं तो वहाँ पे कुछ सफ़ेद सफ़ेद से निकल आते हैं, तो वो हो जाते हैं स्प्राउटेड सीड्स। और थेपला मेड फ्रॉम सेरेल्स एंड पल्सेस, बनाना, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड may provide many nutrients. Therefore, one can eat balanced diet without expensive food materials. यानी कि बहुत सिंपल है, अगर आपको अपनी बैलेंस डाइट मेंटेन करनी है तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती है, तो आप इनको अच्छे से बैलेंस डाइट कर सकते हैं इनको खाकर। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। यानी कि राइट काइंड ऑफ फूड खाना ये इनफ ही नहीं है, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड। उसको बना हुआ होना चाहिए प्रॉपरली सो डैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। मतलब इस टाइप से बना होना चाहिए जैसे कि उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक हैं, वो होने नहीं चाहिए। आर यू अवेयर डेट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? तो अब आपको ऐसा लगता है क्या खाना बनाते समय कुछ न्यूट्रिएंट्स खो जाते हैं? इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, यानी कि जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जियां और जो फल, जब हम उनको धोते हैं और कट करते हैं आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, छीलने के बाद, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। तो उसमें क्या होता है, कुछ विटामिन्स चले जाते हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी कि जो उनकी, जस्ट लाइक आलू अगर हम छीलते हैं तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो हम छीलते हैं उनमें भी कुछ कुछ विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव द विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। और इसी के साथ साथ जब हम चावलों को और दालों को धोते हैं तो उसमें भी कुछ विटामिन्स चले जाते हैं और मिनरल्स चले जाते हैं।
We know all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. हमको ये पता है कि कुकिंग खाने का टेस्ट इम्प्रूव करता है, मतलब बढ़ाता है, और ये ईजियर भी बनाता है कि हमारे खाने को अच्छे से पच जाए. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. बट इसके साथ साथ कुकिंग जब हम खाना बनाते हैं उसमें भी कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं. मैनी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स, many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. मतलब जब हम कुछ बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसमें प्रोटीन्स जो और मिनरल्स हैं वो भी चले जाते हैं अगर हम उसमें ज़्यादा वाटर ऐड कर देते हैं ड्यूरिंग कुकिंग, और उसके बाद में हम उनको फेंक देते हैं. विटामिन सी गेट्स ईजली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग. यानी कि विटामिन सी कब ख़त्म हो जाता है? जब हम उनको ज़्यादा नष्ट हो जाते हैं. वो कब हो जाते हैं? जब हम कुकिंग करते हैं तो वो हीट के कारण, यानी कि आग के कारण वो नष्ट हो जाते हैं. वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? बुयो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट. तो यहाँ पे जो इंसान दिया हुआ है, इसका नाम क्या हुआ है? बुयो दिया है. तो ये बोलता है कि दैट फूड वुड बी द बेस्ट, फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट. तो ये बोलता है कि जो फैट है वो हमारे खाने के लिए सबसे बेस्ट है ऑल द टाइम. अ कटोरी यानी कि बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स, इजंट इट? तो ये बोलता है कि जो हमारा फैट की जो हमारी जो कटोरी है, फैट से भरी हुई जो हमारी कटोरी है, वो हमको ज़्यादा एनर्जी देगा इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट. तो ये कुछ नहीं खाता, ये सिर्फ फैट खाता है. फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा. तो ये सब क्या खाता है? ये सिर्फ मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स ये सिर्फ फैट लेता है. इसके साथ जैसे लाइक समोसा खाता है, ये पूरी खाता है, और मलाई, रबड़ी, पेड़ा वगैरह ये सब खाता है. डू यू थिंक ही वॉज राइट? तो आपको ऐसा लगता है कि अब वो सही था? नो, ऑफकोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं. इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट. यानी कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा अगर हम सिर्फ अपनी बॉडी को सिर्फ फैट देंगे. तो इसलिए वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी. तो हमें क्या हो जाएगी? ओबेसिटी हो जाएगी. डेफिशिएंसी डिसीजेस. अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट. यानी कि कोई पर्सन को बहुत सारा फूड मिल रहा है खाने के लिए, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. बट कभी कभी जो फूड है उसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं. इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी. और अगर जिस फूड में कभी कभी उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो वो कभी कभी डेफिशिएंसी भी हो जाती है. डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी. यानी कि एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी हो रही है हमारे खाने में तो वो हमारे बीमारी पैदा कर देती है. डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़. और जो बीमारी हमको किसके कारण हो रही है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स के कारण हो रही है, हम उनको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस. If a person does not get enough proteins in his or her food for a long time, अगर किसी इंसान को खाने के लिए प्रोटीन नहीं मिल रहा है उसके खाने में लंबे समय तक के लिए, he she is likely to have stunted growth. तो उसकी क्या होगी? ग्रोथ रुक जाएगी. स्वेलिंग ऑफ फेस, उसके फेस पर स्वेलिंग आ जाएगी. डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बालों का कलर चला जाएगा. स्किन डिजीजेस हो जाएंगी और डायरिया भी हो जाएगा. If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long time, और डाइट अगर में आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रोटीन नहीं मिल रहा है लंबे समय तक के लिए, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, और तो आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी. सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन. और वो इंसान यानी कि वो पर्सन क्या हो जाएगा? लीन एंड थिन, यानी कि पतला दुबला हो जाएगा. एंड सो वीक, उसके साथ साथ वो कमज़ोर भी होता जाएगा. डेट ही शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव. और वो मतलब कमज़ोर हो जाएगा और उसके साथ साथ वो मूव भी नहीं कर सकता. डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर्स. यानी कि अगर विटामिन्स और मिनरल्स की भी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वहाँ पे भी आपको बीमारियाँ हो सकती हैं. सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3. टेबल 2.3 में देखेंगे तो वहाँ पे कुछ मैंशन हैं.
ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। और यानी कि जो भी हमको डेफिशिएंसी डिजीज़ हो रही हैं, जो भी बीमारियां हो रही हैं, अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट लेंगे तो हमको वो नहीं होगी। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by our body. तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि यहाँ पे अलग अलग फूड आइटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि हमारी बॉडी को एक प्रॉपर बैलेंस डाइट रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हमारे शरीर को एक संतुलित आहार की ज़रूरत होती है जिसमें कि अलग अलग पोषक इंक्लूडेड हों। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखिए विटामिन ए। विटामिन ए से हमको क्या, विटामिन ए हमारी बॉडी में नहीं होगा तो लॉस ऑफ विज़न, यानी कि हमारी आँखें वीक हो जाएंगी, हम देख नहीं सकते हैं। विटामिन B1, तो इससे हमारी क्या बीमारी होती है, बेरी, यानी कि वीक, हमारी जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और हमारे पास एनर्जी नहीं रहती है काम करने के लिए। विटामिन सी, इसमें डिजीज़ क्या होती है, स्कर्वी, यानी कि ब्लीडिंग गम्स, वाउंड टेक्स लॉन्गर टाइम टू हील। विटामिन डी, रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत मुलायम हो जाती हैं। कैल्शियम में बोन एंड टूथ डिके, वीक बोन्स हो जाती है, हमारी हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और दांत भी टूटने लगते हैं। आयोडीन, गोइटर, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर swollen एंड मेंटल डिसेबिलिटी, स्वेलिंग हो जाती हैं। आयरन में एनीमिया, डेडलीस्ट वीकनेस होने लगती है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू।